केजरीवाल ने जो बोया है वही काट रहे हैं। आपके नेताओं ने बेईमानी बोई जिसमें से भ्रष्टाचार का पेड़ निकला और अब दिग्गज नेता जेल काट रहे हैं। कर्म इसी को कहते हैं। आप चाहे जुबान कितना ही चला लो, लेकिन आपको जो मिलना होता है वो मिलकर ही रहता है। केजरीवाल और पूरी आप चाहे जितनी बात बना ले, लेकिन सच तो यही है कि केजरीवाल के दोस्त और नेता जेल काट रहे हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी कोर्ट को यह विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि वह एक ईमानदार नेता है। केजरीवाल साहब कल पार्टी के स्थापना दिवस पर कहा कि पहली बार मनीष हमारे साथ नहीं है। केजरीवाल जिस तरह की मार्मिक बात कह रहे थे उस समय तो बड़े बड़े कलाकार भी शर्मा गए होंगे कि बस साहब कितना नाटक करते हैं। आप जेल तो आप ही के कारण पहुंचे हैं सिसोदिया साहब। केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी से अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। सिसोदिया को मौखिक आदेश देते रहे और सिसोदिया दोस्ती का एतबार कर लिखित आदेश देते रहे। लेकिन नियति तो देखिए, केजरीवाल ने दोस्तों की पीठ में ऐसा खंजर घोंपा कि दोस्त तो जेल पहुंच गया और केजरीवाल राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त हो गए। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने और कैसे भाजपा ने आपके स्थापना दिवस पर केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक हमला किया, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब पार्टी के स्थापना दिवस पर सिसोदिया हमारे साथ नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश की सबसे तेजी से उभरती हुई पार्टी है। हमारी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यह हमारा पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया नहीं है। मुझे मेरे सभी नेताओं पर गर्व है जो भारतीय जनता पार्टी से डरे नहीं। दिल्ली के सीएम ने आगे कहा कि हमारे ऊपर इन 11 सालों में 250 फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। हमने देश की जनता को राजनीति को बदल कर रख दिया है। जहां देश में राजनीति जाति और धर्म के नाम पर लड़ी जाती थी, हमने देश में अच्छी शिक्षा की राजनीति पर जोर दिया। केजरीवाल साहब की बातें सुन भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भी कई सवाल पूछ डाले। केजरीवाल से क्या कुछ गौतम गंभीर ने कहा, ये आपको बताते हैं। दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। गौतम गंभीर ने कहा कि स्थापना दिवस पर अरविंद केजरीवाल, कम से कम ये बताइए कि 11 साल में आपने दिल्ली की जनता के लिए किया क्या है। आधारभूत संरचना के लिए कितना रुपया खर्च किया है, प्रदूषण के लिए क्या किया है, विकास के लिए क्या किया है। सिर्फ मुफ्त में रेवड़ियां बांटने की बात मत कीजिए। केजरीवाल की राजनीति पूरी तरह से बदलाव पर टिकी थी, लेकिन सत्ता के लालच ने तो उन्हें ही बदल कर रख दिया। विपक्षी दलों की जहां जहां सरकार है वहां वहां सिर्फ उन्हें भ्रष्टाचार करना ही दिखता है। विपक्षी दलों की भीतर पैसे की ऐसी भूख दिखती है कि वह पैसे से पहले और बाद में कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि जनता ने एक बार मौका दे दिया है और फिर देना दे तो, लेकिन अधिक लूट खसोट हो सकती है। कर लो, फिर क्या पता जनता मौका दे ना दे। अभी तक तो विपक्षी दल राज्य की सरकारों में ही भ्रष्टाचार करते आए थे, लेकिन कुछ सांसद तो ऐसे निकल गए विपक्ष के ही उनके संसद में सवाल पूछने के विशेष अधिकार को भी काला धन छापने का अधिकार बना दिया है, जिसकी शुरुआत की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने। महुआ ने चंद महंगे उपहारों के लिए संसद की गरिमा, प्रतिष्ठा और पवित्रता को तार तार कर दिया। महुआ ने पीएम मोदी पर निशाना साधने और देश के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी को बदनाम करने के लिए एक दूसरे व्यापारी से पैसे लिए और संसद के भीतर उनको फायदा हो ऐसे सवाल पूछे, जिसके बाद बवाल इतना बढ़ा कि महुआ को एथिक्स समिति के सामने पेश होना पड़ा। लेकिन अब और महुआ की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। आखिर क्यों, आइए आपको बताते हैं। पैसे के बदले सवाल मामले में फंसी तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर लगे आरोपों की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने शुरू कर दी है। इस विवाद में सीबीआई ने लोकपाल के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ जांच शुरू की। टीएमसी सांसद के खिलाफ सीबीआई शुरुआती जांच करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी जांच के नतीजे के आधार पर तय करेगी कि सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए या नहीं। बता दें, शुरुआती जांच के तहत सीबीआई किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती या तलाशी नहीं ले सकती, लेकिन वह जानकारी मांग सकती है। अपनी जांच के तहत सीबीआई तृणमूल सांसद से पूछताछ भी कर सकती है। बता दें, महुआ के खिलाफ पैसे के बदले सवाल मामले में सीबीआई की शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत दोहाद्री ने दर्ज की थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की थी। शिकायत के आधार पर स्पीकर ने मामले को आचार समिति को भेज दिया था। वहीं निशिकांत दुबे ने इस मामले के बारे में लोकपाल में भी शिकायत दर्ज कराई थी। 10 सदस्यीय एथिक्स कमेटी ने इस मामले में निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के पूर्व पार्टनर जय अनंत देहराई से पूछताछ की थी। इसके बाद महुआ मोइत्रा को बुलाया गया था। हालांकि यह मीटिंग को बीच से ही छोड़कर बाहर आ गई थी। उन्होंने एथिक्स कमेटी के सदस्यों पर निजी सवाल पूछने का आरोप लगाया था। यही नहीं, एथिक्स कमेटी ने 6-4 के बहुमत से उनकी सदस्यता खत्म करने की भी सिफारिश की थी। टीएमसी सांसद की मुसीबत के साथ ही ममता बनर्जी की भी धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि अभी हाल ही में उनके मंत्री भ्रष्टाचार के केस में फंस चुके हैं। जिस तरह से टीएमसी के नेता भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घिर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जनता तृणमूल का नाम बदलकर भ्रष्टाचार मूल पार्टी ना कर दे। पीएम मोदी की मजबूत छवि से लड़ने के लिए विपक्ष एकजुट हो चुका है, लेकिन फिर भी विपक्ष की दाल नहीं गल रही है और विपक्ष को लग रहा है कि मोदी को हराना नामुमकिन जैसा है। विपक्षी दल 2024 के चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं, तभी तो सभी दल एकजुट हुए हैं। हालांकि अब भी कांग्रेस को मोदी से खौफ है, क्योंकि पीएम मोदी एक बार फिर सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टरवार जारी है। राहुल गांधी ने सभी राजनीतिक मर्यादा को तार-तार करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश के लिए पनौती हैं। राहुल ये बात एक रैली में की। राहुल शायद उस समय ये भूल गए थे कि एक बार इंदिरा गांधी भी हॉकी मैच देखने गई थी। वह मैच भी हार गया था। जिस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप हो रहा था, उस दिन भी श्रीमती इंदिरा गांधी की ही जन्म जयंती थी। तो क्या राहुल गांधी इंदिरा जी को भी यहाँ पर, खैर छोड़िए, यह राहुल जी की निजी समझ है। लेकिन भाजपा ने भी राहुल के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच भाजपा ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल भाजपा के एक्स हैंडल से एक पोस्टर जारी किया गया था। इसमें भाजपा के कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को यहाँ फ्यूज ट्यूबलाइट बताया है। वहीं पोस्टर में ऊपर कोने में कांग्रेस प्रेजेंट्स लिखा है, जबकि इसके बाद मेड इन चाइना भी लिखा गया है। आखिरी में बड़े अक्षरों में राहुल गांधी इन एंड एस ट्यूबलाइट लिखकर बीजेपी ने एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू कर दिया है। पोस्टर को सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट के पोस्टर के हिसाब से एडिट करके डिजाइन किया गया है। इसमें सलमान खान की जगह राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी गई है। इसके साथ ही भाजपा ने पोस्टर में कहा है कि कांग्रेस प्रेजेंट्स मेड इन चाइना, राहुल गांधी इन एंड एस ट्यूबलाइट। इससे पहले भी भाजपा और कांग्रेस के बीच इस तरह के मामले देखने को मिले हैं। हाल ही में राहुल गांधी अपने एक बयान को लेकर चर्चा में थे, यहाँ तक कि उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस तक भेज दिया। इससे पहले भी बयानबाजी के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है और एक बार फिर राहुल गांधी पर अब खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर खत्म नहीं हो रहा है। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता के 2 बयानों को लेकर नोटिस जारी किया है। आयोग ने कांग्रेस नेता को 25 नवंबर तक का समय दिया है। इस समय सीमा तक राहुल गांधी को अपना जवाब चुनाव आयोग को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित न्यूज। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।